कौन नंबर क्वेश्चन बताना है आज? 7.2 एक्सरसाइज सेक्शन फार्मूला पर क्वेश्चन बताया था, एग्जाम्पल बताया था सर क्या? यस, एग्जाम्पल 5 तक बता दिए थे। एक्सरसाइज 5 तक बताए थे। यस सर, 6 बता रहा हूँ। नहीं मिला था देखो यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन क्या है 7.2 एक्सरसाइज का। इफ 1 2 4 by x6 and 3 by r vertex of a parallelogram then find the value of x and y. Then find x and y. ये चारों क्या है? एक पैरेललोग्राम के वर्टेक्स हैं, ठीक है? यस। तो एक्स वाई की वैल्यू आपको निकालना है। पैरेललोग्राम से जानते हैं अपोजिट साइड क्या होनी चाहिए? इक्वल, और दोनों डायगोनल बाइसेक्ट करें, एक दूसरे को बाइसेक्ट करें, ठीक है ना? ए बी सी डी लिखो। गिवन वर्टेक्स ऑफ ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी और का कोऑर्डिनेट क्या है? 1 2 3 का कोऑर्डिनेट 4 by 3 का कोऑर्डिनेट x6 डी का कोऑर्डिनेट 3 5। ठीक है, एंड then we have to find the value of x and y. Because it asks quadrilateral ABCD is a parallelogram, so diagonal AC and BD bisect each other. So diagonal AC and BD bisect to each other. Bisect to each other. To each other. That is midpoint of AC is equal to midpoint of AC का मिड पॉइंट BD के मिड पॉइंट के इक्वल होगा। AC का मिड पॉइंट जो होगा वही BD का मिड पॉइंट। AC का मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं? x1 + x2/2 y1 + y2/2। A के कोऑर्डिनेट को मान लेते हैं। AC का मिड पॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे? x1 y1 और ये x2 y2। का कोऑर्डिनेट आपको पता क्या? 1 2 और AC ये होगा x6। और BD के कोऑर्डिनेट के लिए क्या करेंगे? B कहलाएगा x1 y1, ये क्या होगा? 4 by, इसको हम डिनोट कर देंगे x1 y1। और D का कोऑर्डिनेट इसको डिनोट कर देंगे x2 y2। AC का मिड पॉइंट निकालना है तो ये इनिशियल पॉइंट कहलाएगा, C टर्मिनल पॉइंट
अब बी डी का मिड पॉइंट निकालने के लिए डी कहलाएगा इनिशियल पॉइंट और डी टर्मिनल पॉइंट। ए सी का मिड पॉइंट जानते हैं x1 प्लस x2 अपॉन y1 प्लस y2 अपॉन बी डी का यहाँ भी s1 प्लस s2 अपॉन y1 प्लस y2 अपॉन ए सी के मिड पॉइंट तो यहाँ पे क्या लिखोगे 1 प्लस x 1 प्लस x अपॉन 2 ये क्या होगा 2 प्लस 6 अपॉन x प्लस 3, इसको क्या लिखेंगे 4 प्लस 3 अपॉन y प्लस 5 अपॉन 1 प्लस x अपॉन 8 अपॉन 7 अपॉन y प्लस 5 अपॉन ठीक है ना। कंपेयर कर दो कि क्या है 1 प्लस x अपॉन 2 इक्वल टू 7 अपॉन 2 एंड 8 अपॉन 2 इक्वल टू y प्लस 5 अपॉन ये 2 कट गया, ये 2 कट गया, ये क्या आ जाएगा x इक्वल टू 7 माइनस 1 एंड 8 माइनस 5 इक्वल टू y। यहाँ होगा x इक्वल टू 6 एंड 8 से 5 निकला तो क्या आएगा 8 से 5 निकला तो इक्वल टू y। यहाँ क्या आएगा x इक्वल टू 6 y इक्वल टू 3। हाँ सर कंपेयर करोगे तो इसका फर्स्ट कंपोनेंट इसके फर्स्ट कंपोनेंट इक्वल, इसका सेकंड इसके सेकंड इक्वल, तो दोनों साइड से कट गया। लिख ले सेवा नंबर क्वेश्चन लिख नंबर में क्या दिया है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ए, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए वेयर ए बी डायमीटर ऑफ सर्कल, वेयर ए बी इज diameter of circle, where AB is diameter of circle, where AB is diameter of circle, whose center is C का कोऑर्डिनेट आपको दिया है, सेंटर का कोऑर्डिनेट 2 माइनस 3 एंड बी का कोऑर्डिनेट भी दिया है। बी का कोऑर्डिनेट क्या दिया है 1 4। एक सर्किल के डायमीटर के एक एंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया है और सेंटर का कोऑर्डिनेट दिया है, तो दूसरे एंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है। देखो यहाँ पे ये सर्किल बना देते हैं वैसे, ठीक है ना, ये बेस
इस सर्किल का डायमीटर और सर्किल का सेंटर सी, ए का कोऑर्डिनेट निकालना है। जब किसी का कोऑर्डिनेट आपको 2-3 पता है और बी का कोऑर्डिनेट 1-4 पता है, तो ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा ये आपको फाइंड करना है। ये तो जानते हो डायमीटर का मिड पॉइंट में सेंटर होता है। डायमीटर का मिड पॉइंट क्या होता है? सेंटर। तो इसको हम S1/1 मान लें, इसको S2/2 और इसको SY। तो मिड पॉइंट का क्या फार्मूला होता है? CSY = S1 + S2/2 और Y1 + Y2/2। तो आपको S2/2 तो दिया है, S1/1 आपको निकालना है ना, और CSY आपको पता है, ठीक है। तो क्या लिखोगे? गिवन AB is a diameter of circle with center C XY is equal to 2-3 and coordinate of B S2/2 के स्थान पे दिया है क्या? 1। Then we have to find the coordinate of B. Then we have to find the coordinate of B का कोऑर्डिनेट आपको निकालना है। Since center is mid point of diameter, we know that, क्या लिखो? We know that center of circle is midpoint of diameter, is a midpoint of diameter, ठीक है। डायमीटर AB, तो C का कोऑर्डिनेट XY के स्थान पे क्या लिखा जा सकता है? S1 + S2/2 और Y1 + Y2/2, यही ना। तो CSY की वैल्यू आपको पता है 2-3। S1 के स्थान पे S1 लिखोगे, S2 के स्थान पे लिख दोगे 1/2, और Y1 के स्थान पे Y1 लिखोगे, तो Y2 के स्थान पे लिख दोगे 4/2। तो क्या हो जाएगा? 2 = S1 + 1/2 -3 = Y1 + 4/2। तो 2 × 2 = S1 + 1 -3 × 2 -4 = Y1 + 4। तो 4 - 1 = S1, -6 - 4 = Y1। S1 = 4 से 1 निकला 3, और Y1 = -10। S1 = 3, Y1 = -10। X1 = 3 और Y1 = -10। ठीक है। Hence coordinate of end A, coordinate of A x1 y1 के स्थान पे क्या लिख दोगे? 3 और -2, 3 और -10, ठीक है।
चलो देखो अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कौन सा है? 8 नंबर। एट नंबर में क्या है? If A and B are ये और बी का कोऑर्डिनेट आपको दिया है -2 -2 और बी का 2 -4। Find the coordinate of P. Find the coordinate of point P. Find the coordinate of point P such that AP is equal to 3/7 PB and P lies on the line segment AB and P lies on the line segment AB. P lies on the line segment AB. देखो यहाँ पे लाइन सेगमेंट AB में P लाइज है कन्फर्म होता है। अब क्या कहता है? AP इज इक्वल टू आपको 3/7 AB दिया है। तो P का कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं x y। A का कोऑर्डिनेट आपको पता है, इसको x1 y1 के स्थान पे आपको दिया है क्या? -2 B का कोऑर्डिनेट क्या है? S2 y2 के स्थान पे दिया है 2 -4। अब P आपको मिल गया। यदि आपको m1 और m2 मिल जाए तो P का कोऑर्डिनेट निकाला जा सकता है सेक्शन फार्मूला से। तो आपको क्या चाहिए? AP रेशियो PB चाहिए आप, ठीक है ना? क्या चाहिए? AP रेशियो PB चाहिए। तो AP रेशियो PB कैसे निकालेंगे? देखो तो AP तो आपको पता है, PB नहीं पता। तो PB इज इक्वल टू होगा क्या? PB AB में से AP को घटा दोगे या नहीं? AB में से AP को घटा दोगे तो PB आ जाएगा। PB इज इक्वल टू AB उतार दो सीधे, और AP की वैल्यू क्या है? 3/7 AB है ना? इसके नीचे 1 लिख लो। तो PB इज इक्वल टू क्या होगा? 1 7 कैल्सियम 7 को 1 से डिवाइड करोगे तो 7 आएगा। 7 को मल्टीप्लाई AB के साथ तो 7 AB और -3 AB होगा। और 7 AB से 3 AB निकाल दो 4 AB। तो PB इज इक्वल टू होगा 4 AB 7, ठीक है? तो क्या होगा? AB को इधर ले आओ तो P/B/AB इज इक्वल टू 4/7। तो इसको लिख सकते हैं AB/, उल्टा कर दो, PB इज इक्वल टू 7/4। AB को क्या लिख सकते हो? AB को लिख सकते हो AP प्लस PB, नहीं लिख सकते? AP प्लस PB PB इज इक्वल टू 7 को लिख सकते हो 4 + 3/4, ठीक है? अब इसको क्या करेंगे? AP/PB और PB/PB, ये 4/4 और 3/4, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, तो क्या मिला? AP/PB +1, तो 1 + 3/4, 1 भी दोनों साइड से कट गया। क्या मिल गया? AP/PB
इज इक्वल टू 3/4। AP रेशियो PB इज इक्वल टू 3/4। AP को कहेंगे M1 और PB को कहेंगे M2, 3/4। तो P क्या करता है, क्वांटिटी लाइन सेगमेंट AB को 3/4 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो रेशियो जब मिल गया तो सेक्शन फार्मूला लगाओगे तो P का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। इट मीन्स P डिवाइड लाइन सेगमेंट AB in the ratio 3/4 internally. Then by section formula भी है, then by section formula। अब सेक्शन फार्मूला लगा सकते हो जब ये हमें सब मिल गया, S1 Y1 S2 Y2 AB 3/4 internally, then by section formula, then by सेक्शन फार्मूला क्या होता है, फार्मूला से बोलो, P x y इज इक्वल टू M1 S2 प्लस M2 Y1, M2 S2 माइनस M1 S2 प्लस M2 S1, M1 प्लस M2, M1 Y2 प्लस M2 अपॉन ये बस है ना। P x काम पाई, M1 का काम कौन कर रहा है, 3, M1 का काम 3, M2 का काम 4, क्वांटिटी क्या है, तो 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू -2 अपॉन 3 प्लस 4, क्या लिखेंगे, 3 इंटू -4 प्लस 4 इंटू -2 अपॉन 3 प्लस 4, यही ना। 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू -2 अपॉन 3 प्लस 4, और 3 इंटू -4 प्लस 4 इंटू -2 3 प्लस 4 ऐसे। तो P x y क्या आ जाएगा, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, -8 से 6 निकल गया तो -2 अपॉन 7 कॉमन, यहाँ क्या होगा देखो, 3 4 जा 12 -12 और -8 -20 अपॉन 7। Hence coordinate of required point, coordinate कटेगा तो है ही नहीं, coordinate of required point in -2 upon 7 -20 upon 7। लिख चुके कि नहीं लिख पाए हो, हो गया सर, मिटा दीजिए। देखो आगे क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, find the coordinate of points, coordinate of the points which divide line segment
joining the point A, जिसका कोऑर्डिनेट -2 and B, जिसका कोऑर्डिनेट 8 into 4 equal part into 4 equal part लाइन सेगमेंट ए बी को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाले पॉइंट निकालना है। तो हाँ 3 इक्वल पार्ट वाला दूसरा क्वेश्चन था और ये 4 इक्वल पार्ट वाला। तो देखो क्या करोगे, स्केच को 4 टुकड़े करना है, कितने स्थान पे काटना पड़ेगा? 3 स्थान पे। ये क्या है, ए और बी, इसके बीच का पॉइंट तो सी हो गया, यहाँ पे इसके अरे की ये सी हो गया, डी हो गया और ये ई हो गया, ठीक है। तो सी के कोऑर्डिनेट को हम डिनोट कर दिया एस वाई से, ये एस डैश लिखे थे वाई डैश, इसको एस डबल डैश वाई डबल डैश, ठीक है। ए और बी का कोऑर्डिनेट आपको पता, ए यानी x1 y1 आपको पता है क्या, -2 और बी s2 y2 पता है क्या, 2 तो यहाँ पे देखो सुन लो, पॉइंट सी क्या करेगा, लाइन सेगमेंट ए बी को 1:3 के रेशियो में डिवाइड करेगा, और डी क्या होगा, मिड पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि तो यहाँ 2 है, इधर भी 2 है, 2:2 यानी मिड पॉइंट, सेम डिस्टेंस पर है, इधर भी जो डिस्टेंस है वही उधर भी। ये भी x2/2 है ना सर, ये वाला E से 3:1 में डिवाइड। और ई क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक 3 यूनिट और ये 1, तो 3:1 एस डबल डैश वाई डबल डैश लिखे हैं, आप जो मन हो लिख सकते हो, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हो आप, S1 y1 इधर लिख दें डाउट हो जाएगा, तो S1 y1 यहाँ माने डबल डैश लिखे रहो, क्या लिखा नहीं बनता, डबल डैश बना दो, ठीक है। तो मान लेते हैं कि बी सी डी और ई लाइन सेगमेंट ए बी को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। लेट पॉइंट सी डी, सी इसका कोऑर्डिनेट क्या माने हैं, x, y, डी s डैश y डैश और एंड ई x double dash y double dash. Let point C, D and E divide line segment AB. Let point C divide C, D, E divide line segment AB into 4 equal parts. Into 4 equal part. So C क्या करेगा, लाइन सेगमेंट AB को 1:3 के रेशियो में डिवाइड करेगा। In this condition point C divide point C x y divide line segment AB in the ratio one ratio 1:3 then bisection formula क्या होगा, ये वाला होगा 1 ना, m1 = 1 हो जाएगा यहाँ तक, और यहाँ से ये क्या होगा, m2 = 3 हो जाएगा, ये वाली डिस्टेंस 3 होगी और ये वाली 1, ठीक है। C
सी एक्स वाई क्या लिखोगे? m1 s2 m2 s1 अपॉन m1 प्लस m2 m1 y2 m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 सी एक्स वाई। m1 के स्थान पे क्या होगा? 1 ना, तो 1 इंटू 2 और क्या लिखोगे? 3 इंटू माइनस अपॉन 1 प्लस 3। फिर क्या लिखेंगे? 1 इंटू 8 प्लस 3 इंटू 2 अपॉन 1 प्लस 3। 2 माइनस 6 अपॉन 4 8 प्लस 6 अपॉन 4। तो ये क्या होगा? माइनस 4 अपॉन 4 8 और 6 14, ये कट जाएगा तो माइनस 1 कामा 2 आएगा, ये 7 बाई, ये पॉइंट में जाएगा माइनस 1 कामा 7 बाई 2। In this condition, point C divide line segment will be in the ratio 1:3, then bisection formula. और D point क्या करेगा? इधर भी 2 और इधर भी 2, मिड पॉइंट 2:2. It means mid D is mid point of AB. लिखते हैं यहाँ पे। And point D divide, पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट क्या माने? एक्स डैश वाई डैश डिवाइड लाइन सेगमेंट ए बी इन द रेशियो 2:2 that is D is midpoint of line segment AB। तो D का कोऑर्डिनेट कैसे निकाल लोगे? मिड पॉइंट का फार्मूला लगा, यस तो क्या लिखोगे? S1 प्लस S2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। ऐसे S1 प्लस S2 अपॉन 2 नीचे को मिटाते हैं तो D एक्स डैश वाई डैश S1 का वैल्यू क्या है? -2 और +2 अपॉन 2 और 2 और +8 अपॉन 2। तो D एक्स डैश वाई डैश क्या होगा? 0 अपॉन 2 और ये 10 अपॉन 2 क्या होगा? 0 कामा 5। एंड पॉइंट ई जिसका कोऑर्डिनेट एक्स डबल डैश वाई डबल डैश डिवाइड लाइन सेगमेंट डिवाइड लाइन सेगमेंट ए बी इन द रेशियो, कौन रेशियो? ए बी इन द रेशियो 3:1 3:1, then bisection formula, सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला से क्या होगा? बोल एस डबल डैश वाई डबल डैश फार्मूला कौन सा लगाओगे? m1 s2 प्लस m2 y1 m2 s m1 s2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2,
m1 by 2 plus m2 by 1 m1 plus m1 का काम क्या करेगा 3 ना, इसका डायग्राम कहाँ से बन जाएगा A B ये भी देना है ना, ये होगा C ये D ये होगा m1 is equal to 3 और m2 is equal to क्या होगा m2 is equal to 1 t के कोऑर्डिनेट माने हैं s डबल डैश y डबल डैश। सेक्शन फार्मूला लगाएंगे तो क्या होगा, a का कोऑर्डिनेट आपको पता है, a का कोऑर्डिनेट क्या पता है -2 b का कोऑर्डिनेट क्या पता है s2 देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सुनो 3 into 2 और 1 into -2 upon 3 plus 1 तो 3 into 8 plus 1 into 2 upon 3 plus 1 वैल्यू कैसे करोगे 3 into 2 plus 1 into -1 upon 3 plus 1 तो 3 into क्या 8 3 into 8 plus 1 into upon 3 plus 1 ऐसे e का कोऑर्डिनेट आपको मिल गया x डैश डबल डैश y डबल डैश का वैल्यू क्या 3 2 जा 6 से 2 निकला 4 upon 4 और फिर 3 8 जा 24 से 2 जोड़ दो 26